मध्य प्रदेश का इकलौता रीवा का कुठुलिया फल अनुसंधान केंद्र, जिसने विश्वविख्यात सुंदरजा आम सहित कई आमों की प्रजाति और अमरूद की प्रजाति दी, उसे बंद करने के निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर शोध कर आमों की कई प्रजातियों को तैयार किया गया है। साथ ही इसने रीवा को एक पहचान दी। उसके बंद होने की बात से सभी को निराशा है। रीवा के कृषि महाविद्यालय के कुठुलिया अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1980 में हुई थी। इस अनुसंधान केंद्र में आमों और अमरूद की प्रजातियों पर शोध होता रहा है। लॉकडाउन के समय यह पर मौजूद जर्दालू आम की प्रजाति का नाम दिल्ली सरकार द्वारा लॉकडाउन रख दिया था, जिसकी काफी बिक्री हुई थी। इस अनुसंधान केंद्र में विश्वविख्यात सुंदरजा आम सहित राजा महाराजाओं, ब्रिटिशर और युद्ध के नाम से भी आम के पेड़ मौजूद है, जिसमें रीवा रियासत के महाराज मार्तंड सिंह, गुलाब सिंह के नाम पर गुलाब भोग मशहूर है। जहांगीर, बेगम, एब्रिग और गोपाल खास प्रमुख है, जो देश भर में अपने स्वाद के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, विंध्य के मशहूर युद्ध के नाम पर चौसा प्रमुख है। इसके अलावा आम खास, दशहरी, बंगलोरा, आम्रपाली, लंगड़ा जैसे कई खास प्रजातियों के आम मौजूद है। यहाँ के सुंदरजा आम ने रीवा को एक पहचान दी थी, जिसे जीआई टैग भी मिला था। कुठुलिया अनुसंधान केंद्र में देश भर के मशहूर 100 से ज्यादा प्रजातियों के आम पाए जाते हैं। इन सभी आमों की अपनी अलग अलग खासियत है। साथ ही यहाँ पर अमरूद की करीब 70 प्रजातियां के पेड़ मौजूद है। इस अनुसंधान केंद्र को बंद करने के केंद्र के निर्णय से कृषि महाविद्यालय प्रबंधन एवं फल अनुसंधान केंद्र के श्रमिकों, अधिकारी कर्मचारियों में निराशा है। हालांकि फल अनुसंधान केंद्र को बचाने के प्रयास किए जाने लगे हैं और इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। अब यदि यह केंद्र बंद होता है तो इन वृक्षों के रखरखाव, नए वृक्षों का रोपण और उन पर होने वाले शोध कार्य प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ पेड़ों की सेवा करने वाले श्रमिकों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी कठिनाई होगी। ये रीवा का दुर्भाग्य है कि ये बंद हो रहा, और कल जब ये शुरू हुआ था तो ये बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में था। एक विंध्य का एक नाम था, विंध्य के पहले जो टाइगर स्टेट, रीवा स्टेट, तो उस जमाने से ये फल अनुसंधान तो नहीं था, लेकिन कृषि कॉलेज था, बगीचे थे, बगीचे और तालाब रीवा की एक पहचान थी। और जो तालाब खत्म हो गए, बगीचे खत्म हो रहे हैं, निजी लोग लगाते थे वो उनके भी बगीचे खत्म हो रहे हैं। तो ये कॉलेज की स्थापना हुई थी, एजी कॉलेज कृषि विभाग के अंतर्गत आता था। उसमें उद्यानिकी विभाग भी था, जो कोठी गार्डन के नाम से जाना जाता है, और हर एक स्थानों में बगीचे थे, अनुसंधान, फल फूल। और एजी कॉलेज हुआ है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद 27 मई के बाद, फिर ये सन 65 में इसका नामकरण हमारे ख्याल से हुआ है, 66 में यहाँ एजी कॉलेज के नाम से आ गया। तो एजी कॉलेज जब बन गया तो यहाँ फल अनुसंधान का एक विस्तार रूप मिला, और इसमें जो मैंने गति लाने का काम किया वो हमारे बीएल तिवारी साहब थे, वैज्ञानिक, जो पीएचडी विदेश से करके आए थे। वो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी के दामाद थे। उनके सौजन्य से ये पूरे बाग बगीचे और कम से कम 300 वैरायटी आम और अमरूद, 70-80 वैरायटी और फल अनुसंधान केंद्र उस जमाने में गति पकड़ा ये। और गति क्या, उसमें फल अनुसंधान अलग था और कृषि वाला अलग था, ड्राई फार्म अलग था। अब उसमें कुछ अब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग जब हैं, समय बदल गया तो धरोहर अपनी हम संजो नहीं पा रहे हैं। हमारे तालाब, संस्कृति, माली प्रशिक्षण गोविंदगढ़ में होता था, इकलौता माली प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश में था। इकलौता बटुक प्रशिक्षण केंद्र हमारा संस्कृत महाविद्यालय यहाँ रीवा में था, बिछिया में। और ये सब चीजें अपने यहाँ से समाप्त होती जा रही हैं। इसके बंद हो जाने से कितना नुकसान? इसके बंद हो जाने से लोग सुंदरजा जैसे वैरायटी का आम विश्व में नाम किया और जीआई टैग उसको मिला। जीआई टैग के साथ साथ ये हम लोग अब उस चीज से महरूम हो जाएंगे कि इसका अनुसंधान जब बंद हो जाएगा तो लोग फल
खाने के लिए, वैरायटी के लिए तरस जाएंगे। जो इकलौता मध्य प्रदेश में एक अनुसंधान था, अब बंद होने के कगार पे आ गया। और हमारे नेताओं को चाहिए, वैज्ञानिकों को चाहिए कि इसमें अच्छी पहल करें। सांसद जी को, मंत्री जी को कोशिश यही होनी चाहिए कि ये बचे, किसी तरह से बचे। और अगर ये चला जाएगा तो मान लीजिए कि एक पहचान, एक धरोहर हम लोग खो देंगे। मध्य प्रदेश का इकलौता है। हाँ सर, ये अपना जो अनुसंधान केंद्र है, कई तरह की यहाँ प्रजातियां हैं, कई नाम दिए हैं, अभी ये बंद होने के कगार पे है, तो किस तरह से देखते हैं इसको, कितना नुकसान होगा? देखिए, हमारा जो फल अनुसंधान केंद्र है, जो कि 77 लगभग एकड़ में हमारा आर्चर डेवलप है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के शोध किए जाते हैं। जिसमें आपने नाम सुना होगा, 2023 में हमारा सुंदरजा आम को, रीवा सुंदरजा मैंगो जो है वो GI टैग से भी प्रमाणित है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम, और जिसकी वजह से आप समझिए कि हमारा सुंदरजा आम पहले 60-70 रुपया, 80 रुपया जा रहा था। अब उसके वजह से हमारा कम से कम 200 रुपया से ऊपर भी दाम उसका लग रहा है। और इवन ये मैं बता दूं कि हमारा आर्चर जो पहले ऑक्शन होता था, इसके पहले जो अभी 2023 के पहले, उस समय ऑक्शन 3 लाख 4 लाख रुपया। अब आप GI टैग होने से हमारा एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि लगभग 15 लाख 16 लाख इनकम आ रही है। और हमारे यहाँ जो शोध संस्थान जो राष्ट्रीय स्तर के हो रहे हैं, उससे हमारा नुकसान होगा। हमारे यहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं उनका नुकसान होगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा शोध हो रहा है, उससे हमारे किसानों के जो नए नए पौधे उपलब्ध किए जाते हैं। जैसे हमने जो रिसर्च किया, रिसर्च से जो हमारी अच्छी वैरायटी है, जैसे अम्रपाली है, मल्लिका है, दशहरी, चौसा है, ये किसानों को हम प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं पर ईयर। उनको हम करीब हमारा 2000 पौधे, 2000 किसान जो हमारे हैं, वो उनके पास हमारे पौधे लगभग हर साल सप्लाई होते हैं। तो इससे ये प्रभावित होगा कि मतलब अगर फंड बंद होगा तो नेचुरल है कि हमारे विश्वविद्यालय पर ये लोड आएगा। और हम इसके लिए बहुत प्रयासरत हैं। इसलिए कभी पिछले एक हफ्ता पहले मैंने और हमारे अधिष्ठाता महोदय जो हैं, उनके साथ हम लोग डिप्टी CM साहब से भी मिले हैं और विज्ञापन भी बनाया है, क्योंकि इस संस्थान को रोकने के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और हमारे डिप्टी CM साहब ने भी आश्वासन दिया है, और हमारे जनार्दन मिश्रा साहब सांसद महोदय जो हैं, उनसे भी हम लोगों ने लेटर पैड पर करके, डिप्टी CM के भी पैड पर लिख के, और लेटर को हम लोगों ने माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान के यहाँ भी हमने लेटर को पहुँचवाया है। और हम लोग ये प्रयास अपने स्तर पर जो प्रयास हो रहा है कि इस संस्थान को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, कि जिससे कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर शोध होते हैं, और शोध होते हैं तो यहाँ के विंध्य के विकास के लिए बहुत ही अग्रणी है। तो हमारे जैसे किसान भी यहाँ पर हैं जो कि आम अमरूद की खेती करते हैं, उनके लिए अच्छे प्रमाणित जो कि उच्च क्वालिटी के जो पौधे हैं वो भी सप्लाई किए जाते हैं। सर, ये प्रदेश का इकलौता है? ये हमारे मध्य प्रदेश का इकलौता संस्थान है, जो कि हमारा 67 एकड़ लगभग में ये फैला हुआ है। आम के लगभग 2500 पौधे और लगभग अमरूद के 2100 पौधे यहाँ पर हमारे यहाँ लगाए गए हैं। और डिफरेंट तरह के हमारे यहाँ शोध होते हैं, जो कि कहते हैं ना, कम पानी में कौन सा पौधा लगाएं जिससे उत्पादन हो, और न्यूट्रिएंट देने पर कौन सा उत्पादन ज़्यादा दे रहा है। उस पर हमारा ड्रिप इरिगेशन पे, जो कम सिंचाई पर भी हम लोग जो प्रयोग करते हैं, उसमें कम पानी देने पर कौन सा पौधा, कौन सी वैरायटी ज़्यादा सस्टेनेबल है, ज़्यादा उत्पादन दे रही है, इस पर हम लोग शोध कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर का शोध प्रभावित होगा, इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं अपने लेवल पर। और हमारे डिप्टी CM भी साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको अग्रणी में हम सहयोग करेंगे।